धन्वंतरी के मन में आया कि मैंने आयुर्वेद पर इतनी सारी खोजें की, इतनी सारी रिसर्च की और दुनिया को ढेर सारी मैंने दवाएं और औषधियां भी लोगों को दे दी हैं, पर लोगों ने मेरे आयुर्वेद का सार क्या समझा है, यह सोचते हुए वो ऊपर से धरती पर आए। सोचा कि सबसे पहले मैं वैद्य राजों से, हकीमों से, चिकित्सकों से ही मिलता हूं। और चिकित्सकों की वहां पर एक बड़ी संगोष्ठी चल रही थी। वे वहां पहुंचे, चरक ऋषि, बाणभट्ट ऋषि, च्यवन ऋषि, अलग अलग तरह के ऋषि जिन्होंने आयुर्वेद पर अब तक बहुत बड़ा काम किया है, हेल्थ पर बहुत बड़ा काम किया है, वे सभी उसी संगोष्ठी में शामिल थे। भगवान धन्वंतरी वहां पहुंचे और उन्होंने जैसे ही बीच में पहुंचते ही उन्होंने एक ही सवाल पूछा, और सवाल ये था, ऐ मेरे ऋषियों, ऐ मेरे चिकित्सकों, मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछने आया हूं, और सवाल ये है कि स्वास्थ्य का राज क्या है? What is the secret of health? स्वास्थ्य का राज क्या है? एक ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति रोज च्यवनप्राश खाता है वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। धन्वंतरी उनके जवाब को सुनकर मुस्कुराए, पर मन में अंदर से संतुष्ट न हो पाए। उनको लगा कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति च्यवनप्राश नहीं खाएगा तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा। दूसरे ऋषि से पूछा, क्या पूछा? प्रश्न क्या है? सब लोग बोलिए तो क्या प्रश्न है? स्वास्थ्य का राज क्या है? दूसरे ऋषि से भी पूछा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रोजाना मुनक का प्राश लेता है वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। समझा, सुना, पर धन्वंतरी जी को लगा कि इन लोगों ने तो ऐसे लगता है कि जैसे सब लोगों ने दुकानें खोल ली हैं कि हमारी ये चीज खाओगे तो तुम स्वस्थ रहोगे, और अगर ये चीज नहीं खाएगी तो तुम बीमार रहोगे। धन्वंतरी वहां से संतुष्ट ना हुए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए। किसी ने कहा रोजाना गुगलू खाओ, किसी ने कहा कि रोज अवलेह लो, किसी ने कहा कि रोज गवार पाठे का जूस पियो, किसी ने कहा नीम का रस रोजाना लो। अलग अलग तरह के जवाब मिलते चले गए, पर वे किसी से भी संतुष्ट न हो पाए। आखिर शांति से एकांत में बैठे थे महर्षि चरक, उनके पास गए, उनसे भी यही सवाल पूछा। महर्षि चरक अपने स्थान पर खड़े हुए, पहचान गए कि मेरे सामने कौन खड़े हैं, और विनम्रता पूर्वक केवल इतना ही कहा, प्रभु मेरी समझ से स्वास्थ्य का अगर कोई राज है तो मैं केवल 3 शब्दों में वो सारा राज कहूंगा। और तब चरक ऋषि ने सारी मानवता को समझने के लिए कि स्वास्थ्य का राज क्या होता है वो अपनी ओर से कहा, और तब कहा था, हित भुक, ऋत भुक, मित भुक, यही स्वास्थ्य का राज है। पहले सब लोग बोल लो, हित भुक, सब बोलो, दोबारा बोलो, हित भुक। नंबर दूसरी लाइन, ऋत भुक, मित भुक, अर्थात हित भुक यानी हितकारी भोजन करने वाला। नंबर 2 ऋत भुक, ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला। और मित भुक, संयमित और सीमित मात्रा में भोजन करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। ऋषि चरक ने जब यह बात कही तो धन्वंतरी ने पास गए और जाकर के पीठ थपथपाते हुए कहा, साधुवाद, 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 तुमने हर किसी इंसान के स्वस्थ रहने का मूल राज बता दिया। और सच तो यह है, जिस व्यक्ति ने इस एक लाइन को जी लिया उसने संपूर्ण आयुर्वेद का सार अपनी जीवन के साथ जोड़ लिया। हित भुक अर्थात हितकारी भोजन करो, वो भोजन जो हमारे शरीर का साथ दे, वो भोजन जो हमारे शरीर को लगे, वो भोजन जिसको लेने के बाद हमारे शरीर को पोषण मिले। वो भोजन हितकारी भोजन नहीं होता जिस भोजन को करने के बाद आदमी का फैट बढ़े,
वो भोजन कभी हितकारी नहीं होता जिस खाने को खाने से आदमी का हार्ट वीक हो जाए, आदमी के माइंड में टेंशन आ जाए और शरीर हमेशा दुबला पतला बना रहे। वो भोजन कभी भी आदमी के लिए हितकारी भोजन नहीं होता। हितकारी भोजन वही होता है जो हमारे शरीर को लगे। बादाम का हलवा भी फायदा कर सकता है और बादाम का हलवा भी नुकसान कर सकता है। अगर उसे खाने के बाद लगता है कि मेरे शरीर में स्फूर्ति का संचार हुआ, ऊर्जा और अधिक बढ़ी, मेरी एनर्जी का लेवल बढ़ा, बादाम का हलवा जरूर खाओ। पर खाने के बाद अगर लगता है अब तो उठने की श्रद्धा भी नहीं, बिस्तर पर जाकर पड़े रहने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब वो बादाम का हलवा आपके लिए नुकसानकारी हो गया। पहली लाइन है हित भुक, हितकारी भोजन करो। नंबर दूसरा है ऋत भुक, ऋतु के अनुसार भोजन करो। गर्मी के समय में गर्मी का भोजन करो और सर्दी के समय में सर्दी का भोजन करो। अगर आदमी इसका उल्टा कर बैठेगा तो स्वास्थ्य मिलेगा कि रोग मिलेंगे? अगर आदमी सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, तो आदमी स्वस्थ बनेगा कि बीमार? बीमार। और अगर आदमी गर्मी के मौसम में बादाम, काजू, पिस्ता दे धमाधम चेप रहा है, वो नुकसान करेगा कि फायदा? नुकसान। ऋतुओं के अनुसार भोजन की व्यवस्था की गई थी और इसीलिए कहा गया था कि भोजन जो गर्मी में लेना चाहिए वो गर्मी में लो और सर्दी में लेना चाहिए वो सर्दी में लो। जब से इंसान की बुद्धि उल्टी हो गई तो इंसान ने, पता नहीं हम सब लोगों ने फॉरेन की कौन सी ऐसी पॉलिसी को अपने यहां इंपोर्ट कर डाला है कि जिसके चलते अब लोग सर्दी में भी क्या खाते हैं? आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। ये शादी विवाह और समारोह रचने वाले लोग भी पता नहीं कौन सी पीएचडी करके आए हैं, सो सर्दी में भी आइसक्रीम के ठेले लगा रहे हैं, वहां पर कोल्ड ड्रिंक के ठेले लगा रहे हैं। अरे वो लगा रहे हैं सो लगा रहे हैं, अपन भी ऐसे लल्लू कि अपन भी जाकर के उसमें वो आइसक्रीम, तेज ठंड पड़ रही है, दिसंबर और जनवरी का महीना, और लोग उसमें भी आइसक्रीम खा खा करके आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये सब लोग अपने शरीर के साथ दुश्मनी पाल रहे हैं। मैं कहूँगा इंसान को पहला फ्रेंड अगर किसी को बनाना चाहिए वो अपना शरीर है। तुम उसके पहले फ्रेंड बनो, पहले अपने शरीर के प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ। आपका पहला मंदिर शरीर है जिसमें यह आत्मा रूपी देवता हमारे भीतर रहते हैं। इसीलिए कहना चाहूँगा ऋत भुक, ऋतु के अनुसार भोजन करो। और तीसरी लाइन क्या थी? मित भुक, सीमित मात्रा में भोजन लो। जो व्यक्ति सीमित मात्रा में भोजन लेता है उस व्यक्ति को ताज जिंदगी में कभी भी फैटनेस हावी नहीं होगा। न उसके हार्ट पर फैट चढ़ेगा, न उसके पेट पर फैट चढ़ेगा और न उसकी बॉडी पर फैट चढ़ेगा। अधिक खाने वाला व्यक्ति ही मोटा होता है। वो कहने में भले ही कह दे कि साहब मैं तो कहीं से भी कुछ भी नहीं खाता हूँ। माँ आई आकर कहने लगी बाप जी मेरा बेटा तो कुछ खाता ही नहीं है, आप थोड़ा सा कुछ कर दीजिए कि मेरा बेटा कुछ खाने लग जाए। हमने पूछा माता जी आपका बेटा क्या खाता है सुबह सुबह? कहीं नहीं खावा बाप जी, सुबह सुबह बिना 3-4 कतलियाँ खवाऊँ और तो कहीं खावे ही को नहीं बाप जी। एक पप्पी तो ज़रूर छीलने दूँ, हाँ एक एप्पल भी दे दूँ बाप जी, और घणो तो नहीं खावा बाप जी, थोड़ा सो पोयो और उपमा भी निकालने दे दूँ बस, और कहीं ज़्यादा तो खावे को नहीं बाप जी। 11 बजे बिना लस्सी दे दूँ बाप जी। मारो बेटो कहीं खावे ही को नहीं। बड़ी मुश्किल से बाप जी 1 बजे बैठा हूँ, जिद करने बैठा हूँ और बिना 4-5 रोटियाँ खवाऊँ बाप जी। दोपहर माने घणो क्यों जने कठी जाने बो मिल्क रोज पीवे बाप जी। शाम रा भी घनी जिद करूँ जने खाणो खावे। मैं क्यों माँ सा थे कुओं भरने तो खिला रहे हो और फिर भी कह रहे हो मारो बेटो कहीं खावे कोने। अब जो लोग अति मात्रा में भोजन कर रहे हैं, सीमित मात्रा में भोजन नहीं कर रहे हैं, वे सब के सब लोग
किसी का पेट डाइनिंग टेबल बन रहा है, किसी का पिछवाड़ा फुटबॉल की गेंद बन रही है। कोई व्यक्ति जब चलता है तो लगता है पृथ्वी का बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है। सब लोग अपने आप पर गौर करें और अपने आप को ठीक करने के प्रति जागरूक करें।